हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में हमारी एक चैप्टर हो गई, एक लेक्चर हो गई है, सॉरी, ये दूसरी लेक्चर है हमारी। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, दूसरा लेक्चर में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। जीरोज वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कहीं पर आ गया 3x + 4, तो यहाँ पे x की जगह पे कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए जिससे ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो क्या रख सकते हैं कि वैल्यू हो जाए जीरो। तो देखिए आप यहाँ पे रख सकते हैं 3 इंटू में -4/3 + 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -4 + 4 क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की जीरोज है -4/3। और ये निकलता कैसे है -4/3, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब लीनियर पॉलिनोमियल को आप सॉल्व कर रहे हैं तो यदि उसका जीरोज निकालना है तो उसके इक्वल टू में आपको जीरो लिख देना है। तो 3x + 4 इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो। तो अब देखिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो -4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3। x की वैल्यू क्या आ गई, -4/3। तो देखिए यही इसका जीरोज है। जीरोज क्या हुआ, -4/3। इसी जीरोज को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल, मतलब उसको ग्राफ पेपर पे खींच के हम लोग देखेंगे कि जीरोज क्या आया और कितने जीरोज किस पॉलिनोमियल के होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरोज होता है, लेकिन जब आप इसके इस जीरोज को डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो जब आप इस लीनियर इक्वेशन को पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में, वहां पे आपको एक इसका जनरल फॉर्म दिखाया था। क्या उसका जनरल फॉर्म लिखवाया था, ax + b। तो जब आप ax + b को इक्वल टू में जीरो लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, b उधर जाएगा तो ax इक्वल टू -b, और a को भी उधर करेंगे तो -b/a, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b/a। b क्या है, तो b कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अपान में एक कोफिशिएंट ऑफ x और माइनस साइन के साथ में, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन के जीरोज। लेकिन इन्हीं जीरोज को हम लोगों को ग्राफ पेपर के मदद से पढ़ना है, ग्राफ पे देखना है। तो आइए हम चलते हैं अपने पहले एक एग्जांपल्स को लेते हैं और उस पर अपना ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं कि कैसा ग्राफ आता है लीनियर इक्वेशन का। देखिए जो भी हमारा पहला एग्जांपल है, y = 2x + 3, क्या है, y = 2x + 3, y = 2x + 3। सबसे पहले हम अपना एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये क्या होती है, x होता है, ये y होता है, नीचे के साइड y निगेटिव होता है, इस साइड x निगेटिव होता है। अब देखिए आप ये दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करने, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को जीरो कहते हैं। इसके आगे इधर बढ़ते जाएंगे तो 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर के साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, वैसे नीचे के साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। ये आपने एक कोऑर्डिनेट बना लिया, ये आप ग्राफ बना लिया। अब देखिए इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखते जाएंगे तो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, और इन्हीं पॉइंटों की मदद से हमें यहाँ पर इसका लाइन ड्रा करना होगा और देखेंगे कि कैसा लाइन लीनियर पॉलिनोमियल का आता है। देखिए x के जगह पे मान लीजिए कि x के जगह पे हम जीरो रख रहे हैं, x के जगह पे क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, तो क्या होगा, y = 2 इंटू में 0 + 3, तो क्या आ जाएगा, y = 3 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या मिला, 0 और 3। ऐसे ही y के जगह पे कुछ और रखेंगे तो कुछ और मिलेगा। देखिए y x की वैल्यू हम लोग रखते हैं, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 इंटू में -1 + 3, तो क्या आ जाएगा, y = -2 + 3, तो y = क्या हो गया, 1। तो क्या मिला पॉइंट, -1, 1। दो पॉइंट हमें मिल गए, एक पॉइंट ये मिला है, एक पॉइंट ये मिला है, और एक दो पॉइंट निकाल लेते हैं जिससे ग्राफ पे खींचने में आपको इजी हुए होगा। देखिए कम से कम एक और निकाल लीजिए जिससे आसान तरीका आपको मिल जाएगा। देखिए हम लोग अब x के जगह पे कुछ भी ऐसा वैल्यू आपके मन में जो आ रहा है उसको रख लीजिए। बस आप ये ट्राई कीजिएगा
यह एक नंबर में आए, फ्रैक्शन में y की वैल्यू ना निकले, नहीं तो फ्रैक्शन में ढूंढने में आपको समस्या होगी। तो आप ट्राई करेंगे कि एक नंबर में आए। तो जैसे हम x के जगह पे रख लेते हैं अपने मन से -2, x के जगह पे रखते हैं -2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस में 3, तो 2 2 जा 4, तो -4 प्लस 3 क्या हो जाएगा -1। तो क्या मिला पॉइंट -2 कामा -1। पहले x को रखते हैं फिर y को रखते हैं। देखिए अब इस पॉइंट को हम इस ग्राफ पेपर पे डिनोट करते हैं। देखिए 0 और 3, 0 और 3 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0 किस ग्राफ पे होती है, y पे होती है। तो यहाँ पे हो गया 0 और 3, 0 और 3 हो गया। अब देखिए माइनस और 1 और 1, x की वैल्यू -1 मतलब ये वाली वैल्यू, और y की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। अब देखिए x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 इधर है और y की वैल्यू -1 मतलब इधर में मिल रहा है। जब आप इसका लाइन ड्रा करेंगे तो देखिए कैसे मिल जाएगा। यह आपको इसका एक लाइन मिल गया। देखिए जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल का लाइन ड्रा करेंगे तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। इससे आपको एक चीज मालूम चलता है कि जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल का लाइन ड्रा करेंगे तो उसमें हमेशा हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी तो ये बताइए उस वह एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी। तो एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट करेगी। यदि एक बार इंटरसेक्ट करेगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 ही होंगे। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ जीरोज हमेशा एक मिलेंगे। इससे आपको यह मालूम चलता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का हम जब भी ग्राफ खींचेंगे तो उसका स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी लाइन कितना बार क्या उसका जीरोज होगा ये कैसे हमें पता चलेगा, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही उसका उतनी नंबर उसके जीरोज होंगे। मतलब ये एक बार इंटरसेक्ट किया तो एक जीरोज। मान लीजिए वैसे यहाँ पर कोई हमने ऐसे एक्स वाई ग्राफ खींच लिया और इसको इंटरसेक्ट कराना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गया। अब देखिए ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। तो आइए हमने पढ़ लिया किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का हमने पढ़ लिया। अब ऐसे ही हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा कैसा खींचा जाएगा। आइए देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए क्या दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें भी आप x के जगह पे कुछ भी वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे आपको ग्राफ बनाने में इजी होगा। आप लीनियर पॉलिनोमियल में कम से कम 3 पॉइंट निकाले थे, इसमें आपको कम से कम 5 पॉइंट तो निकालने ही होंगे। कम से कम आपको 5 पॉइंट, अधिक से अधिक 6-7 भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि 3-4 पे निकाल के करेंगे तो आपको नहीं सॉल्व हो पाएगा। कम से कम आपको 5 पॉइंट निकालने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपना पॉइंट निकालते हैं। x के जगह पे रखते हैं -2, x के जगह पे सबसे पहले -2 रखते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का स्क्वायर -3 इंटू में -2 -4, -2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 -4, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 मतलब कितना आया 6। तो पहला पॉइंट क्या मिला, -2 का -6। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम निकालते हैं, -1 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं -1। तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू में -1 -4, -1 का स्क्वायर 1, ये +3 -4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला, -1 का -0 मिल गया। अब देखिए हम ऐसे ही तीसरा पॉइंट निकालते हैं। तीसरा पॉइंट में x के जगह पे 0 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू -4। तो इसमें क्या पॉइंट मिला हमारा 0 -4। अब हम y के जगह x के जगह पे 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4। ये देखिए 1 -3 -4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -6। कितना आया, -6। अब देखिए हम अब रखते हैं 2, x के देखिए कितने पॉइंट हमें मिल गए हैं, तो 1 -6 मतलब 1 पॉइंट
ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, एक पॉइंट और हमें निकालना है। तो x के जगह पे अब आप 2 रखिए, तो देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आया -6, तो क्या आया पॉइंट 2 और -6। तो हमारे पास 5 पॉइंट हो गए जिनके मदद से हम अब ग्राफ बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमारा कैसा बनता है। इसमें देखेंगे कि सबसे अधिकतम पॉइंट क्या दिख रहा है 6, तो हर एक तरफ 6 तक हमें जाना है। ये हो गया आपका x प्लस वाला, इस साइड x माइनस वाला, ये y प्लस वाला, इस साइड y माइनस वाला। तो अब देखिए ये हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6, इस साइड भी कर लीजिए, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6। नीचे आएंगे तो नीचे भी माइनस ही होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। ऊपर के साइड जाएंगे तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखिए इस पे हम पॉइंट को दिखाते हैं। हो सकता है कि जब आप स्केल से बनाएंगे कॉपी पे तो आपका बिल्कुल अच्छे से बनेगा, इसलिए कि क्योंकि उसमें आप मेजर ये बिल्कुल इक्वल इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे हम मार्कर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन जब आप स्केल से बिल्कुल इस मेजरमेंट को बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे तो आपका ग्राफ अच्छे से बनेगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, -2 6, x की वैल्यू -2, तो ये और y की वैल्यू 6, मतलब इधर में कहीं पर मिल रहा होगा आपका पहला पॉइंट। ये हो गया। सारे पॉइंटों को हम लोग पहले दिखा लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0 यहाँ पर मिलेगा। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -4, तो कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -6, मतलब इधर में मिलेगा। अब देखिए x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 2, सॉरी देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 2 का स्क्वायर 4 -6 आया, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 1 -3 -4 -7 -6, ठीक है। अब एक दो पॉइंट और निकाल के देखते हैं, क्योंकि अभी आपका ये पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ऊपर चला जाए। अब देखिए x की वैल्यू और रखते हैं, x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 3 -4, 3 का स्क्वायर 9, 9 -9 -4, ये 9 से 9 कैंसिल, तो क्या आ गया -4, मतलब 3 का -4। और भी रख लेते हैं, x की वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 -4, 4 का स्क्वायर 16, 16 -12 -4, क्या हो गया 0। अब देखिए तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट मिल गया 4 और 0। देखिए x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -4, मतलब इधर में मिल रहा होगा। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, तो इधर में मिल रहा होगा। ऐसे ये ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखिए कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो देखिए जब भी आपको ऐसा दिखे ग्राफ कि ये एक बार नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो इससे क्या आपको समझ में आएगा, इस फिगर को क्या कहते हैं, तो इस फिगर को पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराबोला। देखिए इस फिगर को कि जो यू आकार का बनता है उसे क्या बोलते हैं, पैराबोला। जब आप लीनियर पॉलिनोमियल का खींचे थे तो क्या बना था, स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का खींच रहे हैं तो क्या बन रहा है, पैराबोला। अब पैराबोला कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये देखिए एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, कितनी बार, 2 बार। जब 2 बार कट कर रहा है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2। और दोनों जीरोज क्या होंगे, तो दोनों जीरोज डिफरेंट होंगे, क्योंकि दोनों जीरोज अलग अलग दो पॉइंटों को कट कर रहे हैं, तो क्या होंगे, डिफरेंट जीरोज होंगे। देखिए जीरोज को ZEROES भी लिखा जाता है, ZEROS भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए
नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2 और डिफरेंट जीरोज होंगे। अभी तक इसको हमको समझने का क्या इससे फायदा होगा, तो इससे हमें यह पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ जब भी हम खींचेंगे तो कैसा बनेगा, तो पैराबोला बनेगा। और लीनियर पोलिनोमियल का जब भी खींचेंगे कैसा खींचा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे 1 और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे 2 और कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा 2 बार। और ये कैसा बनेगा, तो पैराबोला। पैराबोला किस पोलिनोमियल का फिगर बनता है, तो क्वाड्रेटिक का। स्ट्रेट लाइन किस पोलिनोमियल का बनता है, तो लीनियर पोलिनोमियल का। अब हम चलते हैं इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो तीन प्रकार के आंसर आ सकते हैं। कैसे कैसे ये देखिए, हम बताते हैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए कभी कभी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखेंगे तो उसमें मान लीजिए आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, उसमें कभी कभी ऐसा होगा कि ये एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। ये कैसा बना है, ये भी आपका पैराबोला बना है, ये भी आपका पैराबोला बना है। ये क्या है, ये भी पैराबोला है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है 2 पॉइंटों पे। एक्स एक्सिस को कट कितने पॉइंट पे कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कर रहा है। तो सर इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरोज कहेंगे कि 1 होगा, नहीं। जब भी पैराबोला आपको दिखे तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 ही होंगे। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 ही होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब ये टच करके निकल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों जीरोज क्या होंगे, सेम होंगे। इसके जीरोज कैसे होंगे, तो सेम जीरोज होंगे, सेम जीरोज होंगे। अब देखिए तीसरी घटना कैसे हो सकती है, तो इसमें यह होगा कि नंबर, ये जो पैराबोला बन रहा है यहीं से ऊपर ऊपर से ही चला जाए। अभी तक तो हमने एक कंडीशन देखा कि जिसमें एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, दूसरी कंडीशन देखा जिसमें एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, तीसरा कंडीशन ऐसा देखे जिसमें ऊपर से ही चला गया। तो ऊपर से ही चला गया तो इसमें क्या होगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज, ये तो पैराबोला बना है, ये पैराबोला बना है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज 0 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज 0 होंगे। हमने नंबर ऑफ जीरोज कहां से फाइंड किया है, जब वो एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे। यहाँ पे ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, 2 हुए। तब कहेंगे कि इसका सर कोई एग्जाम्पल देके दिखाइए। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जब आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 2 और x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 कामा 2। मतलब दोनों जीरोज क्या हुए, सेम हुए, 2 कामा 2। दोनों जीरोज कैसे हुए, सेम हुए। अब यहां पर कहेंगे कि यहां पर कोई एग्जाम्पल देके दिखाइए। तो यहां पर देखिए हमारा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, हाँ है। तो इसको जब आप जीरो इक्वल टू में 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -4। तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट में -4, और अंडर रूट में -4 होगा तो इसका अंडर रूट हो ही नहीं पाएगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए, 0। नंबर ऑफ जीरो 0, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2। तो हमने लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो स्टार्ट होगा उसमें हमें क्या बताना है, उसमें देख लीजिए। हम उसको, उसमें क्या पूछेगा आपसे उसके बारे में अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए उसमें आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज, तो उसमें क्या होगा, आप एक बार एक्स एक्सिस को ड्रा कर लेंगे, एक बार वाई एक्सिस को। उसके बाद से जैसा आपका फिगर होगा, मान लीजिए ऐसा फिगर हुआ तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1। कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा बन जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 2। कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आए फिर नीचे से फिर ऊपर। यहाँ पे एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोज 3। ऐसे ही कभी ऐसा हो जाए यहाँ पे तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज 4। अब पैराबोला में जो पढ़े थे आप उसमें एक चीज ख्याल रखिएगा, कोई कहेगा कि बस ऐसा ही होगा, यू आकार का ही बने, नहीं, कभी कभी उल्टा यू भी बन सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी टच करके नीचे से भी जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और जब आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, मतलब आपके लिए एक्सरसाइज 2.1 कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 में।
ये वीडियो लगभग में 20 मिनट का हो गया, इसलिए मैं एक्सरसाइज 2.1 आज ना पढ़ा के आपको अगले दिन पढ़ा दूंगा, क्योंकि एक ही दिन में आप ज्यादा पढ़ेंगे हो सकता है कि समझ में ना आए। तो डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और हम बिल्कुल एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट आपका सॉल्व कराएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्ट चैप्टर में एक ही एग्जाम्पल्स था जिसमें 2 थे, तो हमने लीनियर और पोलिनोमियल दोनों पढ़ लिया है, लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों पढ़ लिया है। इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 2.1 को भली भांति बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलेंगे अगले दिन एक्सरसाइज 2.1 पे सॉल्व करने के लिए। आपको अगले दिन एक्सरसाइज 2.1 आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर, और सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन के बटन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो पाए और सारे लेक्चर्स को आप देख ले। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।